हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉप 27 के बारे में। कॉप 27 कहां पे हुआ, कौन सी कंट्री के अंदर, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या, और कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ, और आज तक कौन कौन सी कंट्रीज में इसके समिट हो चुके हैं, और फाइनली जो कॉप 27 है उसका एजेंडा क्या था, और उसके साथ साथ इंडिया का क्या स्टांस था। ये जो टॉपिक है यूपीएससी आईएएस का जो प्रीलिम्स पेपर है उसके अंदर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस और इनफॉर्मल तरीके से मैप से भी समझेंगे जो कि क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में एमसीक्यूज बेस के क्वेश्चन यहां से बनने का चांस रहेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी का जो आईएएस जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है और जनरल स्टडीज 3 जो एनवायरमेंट का पार्ट है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो है 27th मीटिंग है जो इजिप्ट का एक सिटी है शर्म अल शेख, एज यू कैन सी हियर, शर्म अल शेख के अंदर हुआ। सो जो इजिप्ट देश है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर यहां पे है, इजिप्ट, एज यू कैन सी हियर। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस ओनली फर्स्ट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये एक ऐसा समिट था जो पहली बार 1992 के अंदर जून में अर्थ समिट हुआ था ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर। सो उसके अंदर उसका मकसद था दुनिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, अगर कभी भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा फॉर्चुनेटली उसको बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट को जो नुकसान है वो कम से कम करना चाहिए। सो इस मकसद के तहत टू स्ट्राइक आउट द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन होगा उन दोनों को बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए जो पहली बार अर्थ समिट हुआ था। सो जो अर्थ समिट है उसी के आउटकम के तहत 3 कन्वेंशन आए थे जो आपको समझने बहुत जरूरी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस ओनली। सो 1992 के अंदर जून में अर्थ समिट हुआ ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर, और इसका मकसद था इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अंदर बैलेंस स्ट्राइक करना। सो जो 3 मेन आउटकम्स थे, पहला था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, और तीसरा है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो आज हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। सो आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन है उसकी आउटकम होती है आउट ऑफ द अर्थ समिट जो 1992 के अंदर हुआ। सो इसके बाद एक एनुअल कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर स्टार्ट हो गया जो अब तक चलता भी आ रहा है। सो सबसे पहली बार 1995 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ। 1997 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 जो है क्योटो जापान के अंदर हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, बिकॉज इसमें पहली बार जो है एनवायरमेंट की जो पॉल्यूशन है, जो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक गैसेस होती हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको कर्टिल करने का प्रोसेस भी इसी में ज्यादा फोकस किया गया था। सो 2002 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर जो है कॉप 8th कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर हुआ था। 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st मीटिंग हुई, जो ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी आया था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट दैट टाइम, और जो भी उन्होंने स्टेक होल्ड अपना इस समिट के अंदर दिया था लेटर ऑन इट वाज कैंसल्ड बाय द नेक्स्ट वेरी गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए। 2021 के अंदर ग्लासगो कॉप 26 जो है ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, और 2022 के अंदर जो है कॉप 27 जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इजिप्ट के अंदर हुआ है। इजिप्ट जो अफ्रीका के अंदर यहाँ पे है। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वेरी सिंपली कि अफ्रीका के अंदर जो टॉप 4 कंट्रीज है उनकी क्रोनोलॉजी याद करने का तरीका, MALE, मेल वर्ड आप याद रख सकते हैं। सो M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया एंड E फॉर इजिप्ट। सो ये चारों कंट्री सीरीज में आते हैं, और सबसे बॉटम पे कंट्री है साउथ अफ्रीका, दुनिया में इकलौता देश जिसके 3 कैपिटल्स हैं। सो ये भी एक यूनिक पॉइंट है साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ। सो अब हम समझेंगे जो इजिप्ट देश है उसके आसपास की ज्योग्राफी जहां से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनने का चांस है। सो यू कैन सी दिस इज इजिप्ट, तो इजिप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं। सो इजिप्ट कंट्री है, सबसे पहले चीज आपको याद रखना है कि इजिप्ट से ही नाइल रिवर जो है दुनिया की सबसे फेमस रिवर जो है दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी इजिप्ट ओनली। इजिप्ट के साथ सिर्फ 2 कंट्रीज जो है वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है, लैंड बाउंड्री बेसिकली जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। सबसे पहला कंट्री है सूडान और सेकंड कंट्री आता है लीबिया। सूडान इसके नीचे है और लीबिया इसके वेस्टर्न साइड में है। इसके ऊपर आता है मेडिटेरेनियन सी। सो अगर हम क्रोनोलॉजी के तहत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, सो फर्स्ट इज सूडान, सेकंड इज लीबिया, 2 कंट्रीज आर देयर, देन इट इज फॉलोड बाय मेडिटेरेनियन सी ऑन द टॉप, और जब हम इधर आते हैं तो हमें मिलता है रेड सी। सो ये सारा जो है ये रेड सी है। तो रेड सी के साथ यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे सुएज कैनाल मिलता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके साथ यहाँ पे इजराइल आगे जाके, इजराइल के साथ यहाँ पे जॉर्डन कंट्री,
और इजराइल और जॉर्डन, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं, ये आपको यूपीएससी आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी आईएएस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर कहीं ना कहीं इस ज्योग्राफिक एरिया से, इसके अलावा जो भी गल्फ कंट्रीज है वहां से क्वेश्चन बनने की जो प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहती है। सो प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी मैप पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो ये है इसका मैप का पार्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एजेंडा ऑफ कॉप 27। इस कॉप 27 का एजेंडा क्या था? सबसे पहला मकसद है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना एज सच, बिकॉज वो सबसे पहला प्रेरोगेटिव रहा है हमेशा से। दूसरी चीज जो आती है, जो कमिटमेंट्स जो डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ से फाइनेंस को लेकर डेवलपिंग कंट्री के साथ की गई हैं, उनके ऊपर खड़े उतरना कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहा है। सो डिलीवर ऑन द कमिटमेंट्स टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मल तरीके से समझाना चाहता हूं यहाँ पे। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नो डाउट वो आज डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो आज हुई है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के स्टेक पे हुई है। अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री वहां पे बनी थी तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉपर पहले लैंड चाहिए। अगर लैंड क्लियर नहीं है तो फेंसिंग करनी पड़ेगी बाय क्लियरिंग द प्लांट्स एंड ट्रीज जो भी वहां पे होंगे। सो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ना कभी एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन किया होगा। सो अगर आज कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप होना चाहता है, उसको भी अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी है, सो समहाउ उनको भी एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक कॉम्पेंसेशन चाहिए। सो वो एक मुद्दा है। डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, जो नहीं पूरी कर रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पे ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था। नेक्स्ट आते हैं इंडिया का रोल। सो इंडिया ने भी सबसे पहली चीज बोली है टू डिफाइन द क्लाइमेट फाइनेंस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज बिकमिंग चैलेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इसके लिए इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा करके उन सबको समझाया दैट यू नीड टू पुश दी डेवलप्ड कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट इनटू द फाइनेंस पार्ट, और डिफाइन करें एक्चुअली है क्या, क्या इसका प्रॉपर सिस्टम और प्रोसीजर है। सो इसी के साथ डेवलप्ड कंट्रीज को पुश करना है टुवर्ड्स दी NCQJ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू मस्ट अंडरस्टैंड। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फाइनली हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने यहां पे एक टर्म कॉइन की थी दैट इज कॉल्ड एज लाइफ इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज लाइफ इनिशिएटिव? लाइफ इनिशिएटिव एक ऐसा टर्म है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी दैट दे मस्ट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज वेरी वाइजली सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। आने वाली जनरेशंस के लिए भी जो रिसोर्सेज है वो बने रहें और बैलेंस तरीके से उनका इस्तेमाल हो। सो दिस इज द सेम थिंग, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। लाइफ इनिशिएटिव होता है लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसके लिए वाइजली यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। दिस वाज कॉइन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये रहा आपका कॉप 27 और इसके साथ कॉप का जो पूरा बैकग्राउंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।